बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आप ये देख सकते हैं, ये एक तख्ती लिखी हुई है जुल्फकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और तारीख लिखी हुई है 23 मार्च 1976, यानी 23 मार्च 1976। और ये है दिस फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय शेख जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की दरअसल बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो इफ्तिताह है, इसकी जो बुनियाद है, वो भुट्टो शहीद की मरहून मिन्नत है। और यही बिल्डिंग जो है, यही सुप्रीम कोर्ट जो है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का जो है वो सबब बनी, बल्कि इसको जो है वो भुट्टो शहीद की मक्तल गाह के नाम से याद किया जाता रहा। और 45 साल पर मुश्तमिल ये एक स्टोरी है। ये कोई आज या कल की बात नहीं है, बल्कि 45 साल कबल जुल्फकार अली भुट्टो को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका अदालती कत्ल हुआ। वो कटहरा जहां पे इंसाफ मुहैया किया जाता है, वही भुट्टो शहीद का मक्तल गाह बनी। और जैसा कि अब साबित भी हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में पहले ये मामला था, और लाहौर हाई कोर्ट में भुट्टो शहीद के साथ क्या कुछ होता रहा। एक लोहे का पिंजरा था जिसमें उनको बिठाया जाता रहा, इतनी नाइंसाफी। और फिर ये मामला चलता चलता इसको पूरी दुनिया में यही कहा जाता रहा कि ये जुडिशियल मर्डर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरह रास्त अपने वजीर आजम को, इस बिल्डिंग के खालिक को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खालिक को जो है, वो खुद उन जजेस ने जिन्होंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, उन्होंने जो है उसको कत्ल किया। और फिर ये मामला जो है चूंकि भुट्टो कैद अवाम थे, लोगों के दिलों में जिंदा थे, और अवाम जो है वो अपने लीडर को हमेशा याद रखती है। तो भुट्टो, वो ऐਵੇਂ तो नहीं कहा जाता कि भुट्टो आज भी जिंदा है, वो तो लोगों के तख्तादार पे झूल के भी भुट्टो शहीद जो है वो अमर हो गए और लोगों के दिलों में जिंदा रहे, और उनके कातलों का नाम और निशान तक भी जो है वो मिट गया। फिर हुआ यूं कि बीबी शहीद की भी हुकूमतें बनती रहीं, लेकिन शायद वो वक्त नहीं था, वो हालात नहीं थे कि बीबी शहीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने बाबा के इंसाफ का कोई तकाजा कर सकती। लेकिन 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने, उनके जहन में था कि वो जो है एक कर्ज जो है भुट्टो शहीद का, वो इसको बोझ समझते थे, वो कर्ज था। और तो उस कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने 2011 में भुट्टो शहीद के लिए के अदालती कत्ल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया। 5 सवालात पूछे गए थे 2011 में। जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो 2011 से लेकर अब तक, यानी तकरीबन 13 साल से ये मामला ज़ेरे इल्तवा रहा। और फिर यूं होता है कि मैं जब इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सदर बना, तो मैंने काजी फैज ईसा से जब हलफ लिया, तो उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो मैंने उनसे कहा कि आइन के खालिक का कर्ज है आप पे, और हर 4 अप्रैल को उनकी शहादत के दिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो उनकी तस्वीर लटकाई जाती हैं फांसी के फंदे वाली, तो वो चीख चीख के आपसे इंसाफ का तकाजा करती हैं। तो इतने अरसे से उनका 13 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका रेफरेंस, उस पर समात आप करें। तो फिर थैंक्स टू चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, वो जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस मामले को, इस तारीखी उसको जो है रेफरेंस को समात के लिए मुकर्रर किया, और फिर इस पर मुसलसल समातें करने के बाद जो है इस पर जो है उन्होंने अपनी राय महफूज की थी, और आज वो राय जो है वो सुना दी गई है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब आके, यानी 44 साल बाद, अपनी गलती को तस्लीम किया है और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला गैर नहीं दिया था, और जो एक उनको बुनियादी इंसानी हकूक मुयस्सर थे, जो आईने पाकिस्तान उनके बुनियादी इंसानी हकूक का जामिन था, वो उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। और यहाँ तक कहा गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो उस हवाले से आइन और कानून के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा, और उसके बुनियादी इंसानी हकूक का
तहफ़्फ़ुज़ जो है भुट्टो शहीद के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। और फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो 5 सवालात पूछे गए थे सदारती रेफरेंस में, उनके जवाबात भी दिए गए हैं। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, फैसला गलत था, वो एक तारीखी गलती थी, हम अब उसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये कहा कि अदालती नज़ीर से मुतल्लिक हमें असिस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या अगर भुट्टो शहीद का कत्ल दुरुस्त था तो क्या फिर उसको एज ए अदालती नज़ीर, जुडिशल जो नज़ीर होती है उसके तौर पे पेश कोर्ट में किया जाता है या नहीं किया जाता। इस पे असिस्टेंट नहीं हुई। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि शरीयत के तहत क्या उनका जो सजा थी वो दुरुस्त थी या गलत थी, इस पर भी असिस्टेंट जो है वो नहीं की गई। इस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकला थे, ये उनकी जरूर खामी है। उनको चाहिए था कि वो शरई नुक्ते पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करते, लेकिन मुआवनत नहीं की गई। और इसके साथ साथ तारीखी गलती तो सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो शहीद को बेगुनाह करार दे दिया और इनोसेंट करार दे दिया। और इसके साथ साथ बाकी उन्होंने कहा कि जो डिटेल जजमेंट आएगी उस जजमेंट में जो है वो बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस डिटेल जजमेंट में जो है वो लिखी जाएंगी, रीजन बताई जाएंगी। ये बताया जाएगा कि जो भुट्टो शहीद का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ, जो भुट्टो शहीद का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, उसमें क्या आईनी और कानूनी खामियां थी, उसका अहाता जो है वो डिटेल जजमेंट्स में किया जाएगा। मुख्तसर ये कि भुट्टो शहीद जो है उसको 44 साल बाद इंसाफ मिल गया उसी सुप्रीम कोर्ट से जो उसकी मक्तलगाह मशहूर थी। तो यूं आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो नवासे हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के, आज उनकी फीलिंग्स बड़ी जो है वो फीलिंग्स थी। सामने है जब नाना के कत्ल का मुकदमा उनके सामने था और सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच उस पर अपनी राय दे रहा था, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी आंखों से आंसू थे और जो कि ज़ारो कतार वो रो रहे थे और उनके बार बार रोस्टम पे खड़े हुए थे और अपने कोर्ट की जेब से रुमाल निकाल के अपने आंसू जो है वो पूछने की कोशिश करते रहे। और फिर जजेस को भी मैंने देखा कि वो भी शायद रंजीदा थे, शायद दुखी, फिर इससे भी बढ़ के शायद उनके दिलों पर भी बोझ था। और फिर यही बिलावल भुट्टो जरदारी जब कोर्ट से बाहर निकले तो ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने वो वीडियो भी बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। फिर वो बाहर मीडिया पे आए, मीडिया पे टॉक की, लेकिन वो रंज में थे, वो गम में थे, वो दुख में थे, वो अपने नाना का दुख। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुख में थे, रंज में थे, गम में थे। और कोर्ट से बाहर निकलते हुए जब उनकी आंखें आंसू से लबालब भरी हुई थी तो उन्होंने जो है वो अपना चश्मा मंगवाया और फिर अपनी आंखों पे चश्मा लगाया। वो एक नाना का दुख था जो शायद उनको अंदर से काट रहा था। वो एक फीलिंग्स थी जो मैं इन अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद वो मीडिया पे भी आए और एक मुख्तसर टॉक की, लेकिन चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था। शायद वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें कैमरे में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुई हैं। और हमारे एक दोस्त ने बड़ा दिलचस्प इस पर तज्जिया किया कि भुट्टो शहीद ने भी जो है वो सराइकी का एक शेर दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले, ये उसको एक भुट्टो का फेवरेट था। और यही कुछ जो है वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक भी हम यही कह सकते हैं कि जब ये शेर यानी कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़ारो कतार रोना और ये सारा कुछ जो है वो नाना के गम में, नाना के दुख में, मतलब आज के जो लम्हात थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी की आंखों से आंसू, मैं उसको जो है मानता यही हूँ कि वो एक लम्हा सदियों पर जो है वो भारी था। और क्योंकि सदियों के बेटे का जो है वो नाहक कत्ल इसी बिल्डिंग में हुआ था और फिर अब 44 साल बाद उसको जो है इंसाफ मिला है। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी जो एक तारीखी थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।